बाल सत्यार्थ प्रकाश 10वां समोल्लास भाग 2। परोपकार। जिस जिस कर्म से जगत का उपकार हो वह कर्म करना और हानिकारक कर्मों को छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य कर्म है। सत्संग। कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे। आप्त जो सत्यवादी, धर्मात्मा और परोपकार प्रियजन है, सदा उनका संग करने का ही नाम श्रेष्ठाचार है। विदेश यात्रा और सदाचार। पौराणिक लोगों ने यह माना है कि आर्यावर्त देशवासियों का आर्यावर्त देश से भिन्न भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है। यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी तथा सत्य भाषण आदि आचरण करना है, वह जहाँ कहीं करेगा तो वह आचार और धर्मभ्रष्ट कभी नहीं होगा, और जो आर्यावर्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचार से भ्रष्ट कहावेगा। देखो, आर्यावर्त के हमारे प्राचीन पुरुष देश विदेश की यात्रा, विदेशियों से ज्ञान चर्चा, उनके साथ विवाह आदि संबंध किया करते थे। यथा एक महाभारत शांति पर्व में लिखा है कि किसी समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्यों सहित पाताल अर्थात अमेरिका में निवास करते थे। एक बार जब शुक ने अपने पिताजी से प्रश्न किया कि आत्मविद्या इतनी ही होती है या अधिक, तब व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, तू मिथिलापुरी में जा और यही प्रश्न वहाँ के राजा जनक से पूछ, वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुन शुकदेव जी यूरोप और चीन होते हुए मिथिलापुरी आए। यदि विदेश यात्रा में पाप होता तो व्यास जी अमेरिका की यात्रा कभी न करते। 2 महाभारत में यह वर्णन है कि श्री कृष्ण और अर्जुन अश्वतरी अर्थात अग्नियान नौका में बैठकर अमेरिका गए थे और वहां से उद्दालक ऋषि को युधिष्ठिर के यज्ञ में लाए थे। 3 महाभारत में यह भी लिखा है कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधार, जिसको आजकल कंधार कहते हैं और जो अफगानिस्तान में है, की राजपुत्री से हुआ था। 4 महाराज पांडु की स्त्री माद्री ईरान के राजा की कन्या थी। देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में न जाते होते तो यह सब बातें क्यों कर हो सकती। 5 मनुस्मृति में समुद्र में जाने वाली नौकाओं पर कर लेना लिखा है, वह भी आर्यावर्त से द्वीपांतरों में जाने की घोषणा करता है। 6 जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, तब उसमें सब भूगोल के राजाओं को निमंत्रित करने के लिए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए थे। यदि वे विदेश यात्रा में दोष मानते तो कभी न जाते। पहले आर्यावर्त देशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे। आजकल जो छूतछात और धर्मभ्रष्ट होने की शंका है, वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञानता के कारण है। जो मनुष्य देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में जाने आने में शंका नहीं करते, वे देश देशांतर के अनेक विध मनुष्यों के समागम, रीति रिवाज देखने, अपना राज्य और व्यापार बढ़ाने से निर्भय और शूरवीर होने लगते हैं तथा अच्छे व्यवहार को ग्रहण और बुरी बातों को छोड़ने में तत्पर होकर बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं।
भला जो महाभ्रष्ट म्लेच्छ कुलोत्पन्न वेश्यादि के समागम से आचार भ्रष्ट एवं धर्महीन नहीं होते, वे ही देश देशांतर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं। यह मूर्खता की बात नहीं तो और क्या है। हाँ, उनके मांस भक्षण और मद्यपान आदि दोषों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनसे व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई भी दोष नहीं है। यदि विदेशियों के स्पर्श और देखने में भी पाप मानेंगे तो अवसर पड़ने पर उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में उनका दर्शन और स्पर्श तो होगा ही। सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण आदि दोषों को छोड़ निर्वैर, प्रीति, परोपकार, सज्जनता आदि का धारण करना उत्तम आचार है। धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता। दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखंड मत का खंडन करना अवश्य सीख लें, जिससे कोई हमको झूठा निश्चय न करा सके। क्या बिना देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में राज्य व व्यापार किए स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है? जब स्वदेश में स्वदेशी लोग व्यापार करते और परदेशी स्वदेश में आकर व्यापार व राज्य करें तो बिना दारिद्र्य और दुख के कुछ नहीं हो सकता। चौका। विदेश यात्रा के समान ही चौके में ही भोजन खाने की बात है। यदि राजपुरुष युद्ध के समय भी चौका लगाकर रसोई बनाकर खाएंगे तो निश्चय ही पराजित होंगे। क्षत्रिय लोगों के लिए तो एक हाथ से रोटी खाते व जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े आदि पर चढ़ या पैदल होके मारते जाना, अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। इसी मूढ़ता से ये लोग चौका लगाते लगाते, विरोध करते कराते सब स्वातंत्र्य, आनंद, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खावे। यह तो ठीक है कि जहाँ भोजन करे उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाड़ू लगाने आदि से पवित्र रखा जाए। मुसलमान व ईसाइयों के समान भ्रष्ट नहीं। सखरी निखरी। पाखंडी लोग जल में पकाई हुई वस्तु को सखरी अर्थात कच्चा भोजन और घी, दूध आदि में पकाई वस्तु को निखरी अर्थात चौखी पक्का भोजन कहते हैं। भोजन के संबंध में इस प्रकार का भेद पाखंड ही है। घी और दूध में पका भोजन स्वादु तथा पौष्टिक होता है और उदर में चिकना पदार्थ अधिक पहुंचता है। इसलिए भोजन भट्टों ने इस प्रकार के कच्चे पक्के का प्रपंच रचा है। अन्यथा अग्नि व काल से पका हुआ पदार्थ पक्का और न पका हुआ कच्चा है।